हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे पनिशमेंट। बेसिकली आईपीसी में पनिशमेंट कितने तरह की दे रखी है, क्या है, हमें उसे पढ़ना है। ये बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले सेक्शन इसमें पढ़ना है, सेक्शन 53। सेक्शन 53 आपका क्या बात करता है, हमें ये पढ़ना है। सेक्शन 3 बात करता है आपका काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कि आईपीसी में कितनी तरह की पनिशमेंट दे रखी है, हमें उसमें ये पढ़ना है। सेक्शन 53A जो पढ़ना है उसमें हमें बात रखा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की पनिशमेंट को हम कहते हैं काला पानी की सजा। हालांकि अब ये इंडिया में होती नहीं है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि काला पानी की सजा क्या है, क्या नहीं थी, उसके रिगार्डिंग है उसमें। फिर है आपका सेक्शन 54 और 55, ये बेसिकली बात करता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। कम्यूटेशन का मतलब होता है आपके पनिशमेंट को कम कर देना। जैसे मान लीजिए अगर डेथ किसी की पनिशमेंट, किसी को डेथ मिली है, तो उसे वो कन्वर्ट करके 10 साल की, 20 साल की ऐसे कर देती है सरकार। ये सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 54, 55, 55 है, ये हमें तीनों इकट्ठे पढ़ना है कि कौन सी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर आती है। फिर होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑफ इम्प्रिजमेंट और टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि अगर किसी ऑफेंस में कितनी बात दे रखी है, कितनी पनिशमेंट दे रखी है, कितनी नहीं दे रखी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्या माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, ये पढ़ना है। 58, 59 आपका आईपीसी से, आईपीसी में आपका आईपीसी का पार्ट नहीं है। सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है कि सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। ये भी इसमें हम पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए किसी को अगर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, जैसे कोई ऑफेंस है, उसमें आपका ऑफेंस में ये लिख रखा है इधर या तो अक्यूज को रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगी या सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलेगी। अगर ये दो चीजें हैं, ठीक है, तो कौन सी जज साहब कौन सी पनिशमेंट सुनाएंगे, रिग्रेस या इम्प्रिजमेंट? अगर इधर वर्ड है, डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ आएगा। 61 और 62 हमारे आईपीसी में अब नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन 63 से लेके आपका 70 और 72 से लेके 75 ये हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट क्लास में। और सेक्शन 71 की बात रही, ये भी हमें पढ़ना है इनके साथ। तो आज पार्ट 1 में आपका हमारा यहां से लेके यहां तक होगा और 71 का पार्ट। ये टॉपिक अब हमें आज की पार्ट में कवर करने हैं, जिसमें आपका पहला है व्हाट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है और कितनी तरह की पनिशमेंट आईपीसी में दे रखी है। फिर है कम्यूटेशन का मतलब क्या है और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का आपको किस किस सेक्शन में, सेक्शन 54, 55 में एसेंशियल्स है, ठीक है। फिर लिमिटेशन ऑफ, और इसमें जो हमें बाकी के सेक्शंस है वो भी हमें अभी यहां पढ़ने हैं। लिमिटेशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 71 और फिर हमें सेक्शन 71 पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पनिशमेंट? अब पनिशमेंट की बात करी जाए तो पनिशमेंट है क्या? पनिशमेंट है एक एक्शन और अ वे, एक आपका एक एक्शन और अ वे फॉर पनिशिंग समथिंग। यानी कि डेथ की, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं पनिशमेंट डेथ की, तो डेथ क्या मेरा एक एक्शन है, ठीक है। किसके पनिश करना है? समबडी, किसी को पनिश करने के लिए आपके लिए जो दिया जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 5 एक है, डेथ है, ये डेथ क्या है, एक आपका एक्शन है पनिश करने का, ठीक है। किसको? किसी को, अक्यूज को। यहाँ समबडी का मतलब अक्यूज है, ये तो जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 53 आपका कहता है कि कितने तरह की पनिशमेंट की बात करता है, डेथ सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जैसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब भी डेथ होता है, ठीक है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ मींस आजीवन कारावास, यानी कि जिंदगी भर कारावास रहेगा। इसके लिए रिगार्डिंग एक मिथ बना हुआ है कि 14 साल तक की ही आजीवन कारावास मिलती है, पर ऐसा नहीं है। 14 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन लगती है कम्यूट की, ये बात है, हमें कम्यूट में पढ़ना है। पर अगर कहीं पर अगर किसी को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिली है, तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी भर के लिए वो अंदर रहेगा, कभी बाहर निकल के नहीं आएगा, टिल द लास्ट ब्रेथ, ठीक है। फिर थर्ड पनिशमेंट हमारी हट चुकी है। फोर्थ पनिशमेंट हमारी बात दे रखा है टू डिस्क्रिप्शन, या तो रिग्रेस हो गया सिंपल। देखिए रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है, तो यानी कि मुझे जेल में आप मेरे से पत्थर तोड़वाने का काम करवाएंगे या मुझसे कोई ऐसा काम करवाएंगे जो रिग्रेस है, मतलब काम करवाएंगे, मेरे को आराम से नहीं बैठने देंगे, हालांकि मुझे काम के बदले में पैसा भी मिलेगा वहां पर, ठीक है। रिग्रेस में ये है। और सिंपल इम्प्रिजमेंट मतलब एक सिंपल 3 साल की इम्प्रिजमेंट मिली और मुझे जेल जाना है, ब्रेकफास्ट मिला, खाना गया और मैं अपना आ गया, ठीक है, 3 साल काट के आ गया। फिफ्थ में आपका फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। जब कोर्ट के सामने, जब कोर्ट के बुलावे पे आपका अक्यूज नहीं आता, ठीक है, तो उसके खिलाफ कुड़की हो जाती है। हालांकि कुड़की का प्रोसेस सीधा नहीं होता, पहले नॉन अवेलेबल वारंट होते हैं, फिर उसे भगोड़ा घोषित करा जाता है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की कुड़की होती है। तो कुड़की होती है, फॉरफिट ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, ठीक है। फाइन, फाइन का मतलब है यानी कि मान लीजिए कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे 323 का ऑफेंस है, ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अब वो एक बहुत छोटा ऑफेंस है, तो उसमें कुछ फाइन वाइन लगा के छोड़ देता है जज, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई इन पनिशमेंट्स की। अब कुछ पनिशमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो आपका
रिफॉर्मेटिव होती है। जैसे मान लीजिए आपको गैर सुधार में, जो बच्चे होते हैं, जुमलाइन बच्चे होते हैं, उनको गैर सुधार में भेजा जाता है, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट भी 3 साल तक की होती है। कोई जुमनाइल से कोई ऑफेंस हो गया, अब हालांकि हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर कोई ऑफेंस करता है, जिसको हीनियस क्राइम करा है उस बच्चे ने, तो जुमनाइल बोर्ड डिसाइड करता है कि इसे एज ए मेजर ट्रीट करा जाए या जुमनाइल ट्रीट करा जाए। पर उससे पहले क्या होता था कि एक अगर कोई भी कितना भी बड़ा ऑफेंस कर ले तो उसे मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट मिलती थी, और वो भी गैर सुधार में भेजा जाता था। वो जेल से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। उसे क्या करता है, प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब उसके पीरियड को माफ कर देंगे, पर उसके ऊपर एक प्रोबेशन ऑफिसर रहेगा जिंदगी भर, जो ये देखेगा। ये बहुत कम ऑफेंसेस में होते हैं, हीनियस क्राइम्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एंड वार्निंग, या सिंपल जज वार्निंग देके छोड़ देगा, बहुत छोटे पेटी इश्यूज में होता है, जिसमें जैसे आपके चलान वलान में होगा, ऐसे ऑफेंसेस में वो आपको बस एक वार्निंग देके छोड़ देगा। ये तो वो वाली बात हो गई। अब आते हैं हम डेफिनेशन 55A। अब देखिए 55A हमें पहले पढ़ना है कि यहां पर बात करें, क्योंकि अभी हमें कॉम्यूट वाला पढ़ना है। कॉम्यूट का मतलब है कि सरकार आपकी पनिशमेंट को माफ कर देगी, कुछ मतलब रिड्यूस कर देगी, माफ नहीं कर देगी, रिड्यूस कर देगी। यहां मैंने कल बोला कि आपका कॉम्यूट का मतलब है आपकी पनिशमेंट अगर 10 साल की है तो 2 साल कर देगी, अगर डेथ की है तो उसे लाइफ इंप्रिजमेंट कर देगी, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है बात कर रहे हैं, 55A क्या कहता है? 55 कहता है एप्रोप्रिएट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें इन सेक्शन 55A, इन केस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ, मान लीजिए किसी को डेथ के सेंटेंस मिला, ठीक है, एंड लॉ रिलेटिंग टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। अब मान लीजिए मुझे एक बंदा है, ठीक है, जिसे टेररिस्ट एक्ट में, यानी कि आपका यूएपीए एक्ट में, ठीक है, यूएपीए एक्ट में उसे सजा मिलती है डेथ पनिशमेंट। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को यूएपीए में डेथ पनिशमेंट मिल गई, ठीक है, अब डेथ पनिशमेंट मिल गई तो देखा जाए तो टेररिस्ट वाली जो बात है एनआई के अंडर आता है। एनआई किसके अंडर आती है? मतलब इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को डेथ, मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी को डेथ पनिशमेंट मिलती है या ऐसे ऑफेंस में मिलती है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उसमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। यानी कि अगर डेथ पनिशमेंट किसी को मिली है तो उसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा। और या ऐसे ऑफेंस में ऐसे एक्ट में उसे सजा मिली है जिसमें उसे डेथ सेंटेंस मिला, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। इन केस वेयर द सेंटेंस ईदर अ डेथ और नॉट, इफ ऑफ द अगेंस्ट लॉ रिलेटिंग टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच। बेसिकली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही है, पर अगर कोई ऑफेंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और डेथ सेंटेंस है, उसमें भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, इसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि अगर यूएपीए, किसी पे यूएपीए कानून लगा है, ठीक है, यूएपीए लगा है और उसमें उसे डेथ सेंटेंस मिल गया, उसमें डेथ सेंटेंस मिल गया। अब यूएपीए में जब उसे डेथ सेंटेंस मिला तो ये किसके अंडर आएगा? तो वहां पर उसके ऑफेंस, उसकी पनिशमेंट को माफ करने का अधिकार किसके पास है? वहां पर अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि यूएपीए जो है वो टेररिस्ट एक्ट है, और वो टेररिस्ट एक्ट आपका किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब मान लीजिए किसी मर्डर के में उसे डेथ सेंटेंस मिलती है, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल होगा, ठीक है। ये बात आपका सेक्शन 58 का आता है। सेक्शन 58 को पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। अभी जो सेक्शन आएंगे उसमें हमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला सेक्शन पढ़ा। अब है सेक्शन आपका 54 और 55। बेसिकली दोनों जो है वो बात करते हैं कम्यूट ऑफ सेंटेंस। देखो कम्यूटेशन का मतलब पहले पढ़ते हैं। कम्यूटेशन इज अ रिडक्शन, यानी कि कम करना, ऑफ पनिशमेंट फॉर ए क्राइम, यानी कि आपको जो पनिशमेंट मिली है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 3 साल की पनिशमेंट मिली है, ठीक है, तो उसमें अगर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल और गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो मेरी पनिशमेंट को कम कर सकती है, ठीक है, कम कर सकते हैं, उसी को हम कम्यूटेशन कहेंगे। माफी नहीं है, ये माफी वर्ड यहाँ यूज नहीं होगा, माफी अलग चीज होती है, और कम्यूट का मतलब कम कर देना, माफ नहीं कर देना, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 72 और 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट गवर्नर, यानी कि एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है कि वो या तो पार्डन कर देंगे, सजा को माफ कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, रेमिट कर देंगे, या कम्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए वैसे देखा जाए तो साइन प्रेसिडेंट और गवर्नर के होते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि जो रिपोर्ट बनाकर भेजती है वो गवर्नमेंट बना के भेजती है। हालांकि इसमें भी बताएंगे कि कम्यूट कैसे होता है। कम्यूट का इतना आसान रोल नहीं है, सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती इसमें, ठीक है। तो सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 ये कहता है कि कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी किसी को डेथ सेंटेंस की कम्यूटेट करवानी है, उसे माफ करानी है। इन एवरी केस वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट, यानी कि बिना कंसेंट के किसके ऑफेंडर को, मान लो ऑफेंडर चाहे या ना चाहे,
ठीक है, कम्यूट द पनिशमेंट ओवर एनी पनिशमेंट प्रोवाइड बाय दिस कोर्ट, तो उसकी डेथ सेंटेंस को माफ कर देगी बिना उससे पूछे। सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर मान लीजिए मुझे डेथ पनिशमेंट मिली है और मैं एप्लीकेशन लगाऊं या ना लगाऊं, कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो मेरी पनिशमेंट को माफ कर देगी। अब सेक्शन 55 क्या कहता है? सेक्शन 55 ये कहता है कम्यूट ऑफ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि अगर किसी को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिली हुई है, वो कैसे कम्यूट होगी, वो कैसे रिड्यूस होगी। इन एवरी केस वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर सेम है पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट। पर ये देखिए यहाँ पर क्या, मान लीजिए मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिलती है, ठीक है, जज साहब ने मुझे, सेशन कोर्ट ने मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुना दी, ठीक है। अब मेरी कम्यूट की एप्लीकेशन या सरकार मेरी कम्यूट को कब कॉग्निजेंस में लेगी, कब दिमाग में लेगी, कब मेरी एप्लीकेशन पे कोई एक्ट करेगी या खुद से करेगी, वो मेरे 14 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता, ना कम्यूट होगी, ना कुछ वो रेमिशन होगी, ना आपको कुछ होगा। मतलब यानी कि आपका इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये 14 साल की सजा मिली, ठीक है, ये मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो चाहती है कि दिशांक की सजा माफ कर देते हैं, और अभी मेरे को सजा काटते हुए सिर्फ 8 साल हुए। क्या सरकार जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो मेरी डेथ इम्प्रिजमेंट को कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं? आंसर इज नो। कम से कम 14 साल तक तो मेरी कोई एप्लीकेशन लगी नहीं सकती। ये 14 साल का जो मिथ था वो यहीं से आया था। लोग ये सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की जो सजा होती है मैक्सिमम 14 साल होती है, नहीं, 14 साल के बाद तो आपकी एप्लीकेशन लगेगी राष्ट्रपति और इन सब के पास, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है तो उसके बाद कुछ होगा। तो ये 14 साल वाला कॉन्सेप्ट ये था और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात होती है आपकी, अब देखिए लाइफ इतनी आसान कहां होती है, सिर्फ आपका सेक्शन 53 और 54, 55 ये आपका सिंपल बात नहीं करता, इसका जो प्रोसेस चलता है कि कैसे कम्यूट करा जाएगा, कैसे नहीं करा जाएगा, वो चीज हमें इसमें दे रखी है सीआरपीसी के सेक्शन 433 में। तो देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 433 जो है वो ये बात करता है पावर टू कम्यूट सेंटेंस एप्रोप्रिएट विदाउट द कंसेंट ऑफ। अब देखिए क्या है, कैसे कम्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो उसकी पनिशमेंट किस में बदल जाएगी, आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में बदल जाएगी। फॉर एनी पनिशमेंट व्हिच प्रोवाइड आईपीसी द सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट और नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स फॉर लाइफ, यानी कि उसकी कितनी हो जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट में हो जाएगी, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट में उसकी सजा हो जाएगी। अगर किसी को रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली हुई है तो वो सिंपल इम्प्रिजमेंट में बना देंगे, कम्यूट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। देखो ना, रिग्रेस से सिंपल में आ गए, ठीक है, डेथ से लाइफ में आ गए, ठीक है। अ सेंटेंस ऑफ सिंपल, अगर किसी को सिंपल इम्प्रिजमेंट मिली है तो उसे सिंपल फाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, क्या कम्यूट करना इतना आसान है? नहीं, कम्यूट का एक पूरा प्रोसेस होता है। कम्यूट का प्रोसेस क्या से होता है कि ऑफेंडर को खुद से तो एप्लीकेशन लगा नहीं सकता, तो जेलर साहब होते हैं, जो जेलर साहब होते हैं वो देखते हैं कि रहन सहन कैसा है और ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये मतलब और अब ये सुधार लायक है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है और मेरे 14 साल कंप्लीट हो गए, तो जेलर साहब होंगे, वो जेलर साहब देखेंगे कि नहीं यार इसके बेताब अच्छा है, अब वो क्या करेंगे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को आपके एप्लीकेशन भेजेंगे, ठीक है, जो भी ऑफेंस करा, अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ऑफेंस करा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजेंगे, ठीक है। तो वो मेरी एप्लीकेशन भेजेंगे सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी का मतलब कौन है, जो आपका चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है, यानी कि आपके सारे आईएएस का हेड जो होता है, ठीक है, ऐसा समझिए चीफ सेक्रेटरी जिसे कहते हैं हम, स्टेट का हर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, उसके पास एप्लीकेशन जाएगी, वो रिपोर्ट बनाएगा। अब इसमें क्या सिर्फ सरकार क्या अपने बेस पे ले सकती है? नहीं, सरकार अपने बेस पे नहीं कर सकती। सरकार क्या करेगी, ये वाली चीज जो सरकार होगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जिस जज ने मुझे वो सजा सुनाई है उसके पास जाएगी, मतलब उससे बोलेगी कि अगर आप इसकी फाइल को रिजेक्ट करते हैं तो रीजन दीजिए, और अगर आपको ग्रांट करते हैं तो रीजन दीजिए, और साथ ही साथ में जो इसके केस की फाइल है वो हमारे पास भेजिए, ठीक है। हम सोचेंगे, मान लो अगर जज ने मना कर दिया तो क्या होगा, फिर ये बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाती है, और ये जज डिस्कशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका जो जिस जज ने करा है, जिसको पनिशमेंट सुनाई है, अगर वो एग्री होते तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पूरा कम्यूट का एक है। जैसे मान लीजिए मेरी सजा डेथ लाइफ इम्प्रिजमेंट की थी, मेरा बर्ताव अच्छा था, जेलर साहब मेरी पनिशमेंट माफ करवाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब जवाब मांगेंगे जज साहब से जिन्होंने मुझे सजा सुनाई थी कि क्या है इसकी, कितनी है, अगर आप इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे बेसिकली, तो इसकी एप्लीकेशन, मतलब अगर जिस जज ने मुझे सजा सुनाई है उसकी एप्लीकेशन लगना बहुत जरूरी है, उसको अगर रिजेक्ट करता है विद रीजन देंगे, और अगर मेरी एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं विद रीजन देंगे, ठीक है।
और अगर मेरी अप्लाई अलाउ हो गए तो फिर तो मैं तो निकल जाऊंगा बाहर, और अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी आपकी अर्जी जाएगी इनहेरेंट पावर के तहत से वो वहां पर जाएंगे। ठीक है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 57। 57 क्या बात करता है? 57 बात करता है फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। इन कैलकुलेटिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट शैल बी रिकॉर्ड एज इक्वल टू द 20 साल। अब देखिए 20 साल क्या है, अभी तो आपने मैंने बताया था 14 साल, क्या 14 साल तक तो मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है? अब देखिए जैसे 511 हमने सेक्शन पढ़ा था, 511 में पढ़ा था हमने कि अगर किसी को सजा मिलती है, ठीक है, बेसिकली 511 करता है अटेम्प्ट की सजा। अटेम्प्ट की अगर किसी प्रोविजन में किसी ऑफेंस की अटेम्प्ट की सजा नहीं दे रखी तो हम 511 के साथ पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजमेंट है, मान लीजिए मैंने 307 का तो है, कोई भी एक ऑफेंस मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं 389 मान लेता हूं, हालांकि 389 का कोई ऑफेंस भी नहीं, मतलब अभी के लिए, तो उसमें लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है, ठीक है, उसमें लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है। अब मैंने 389 का अटेम्प्ट करा है, सिर्फ 389 का अटेम्प्ट करा है, यानी कि अभी अटेम्प्ट करा है, तो इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 20 साल की है, ओ लाइफ इंप्रिजमेंट की है, तो मुझे मैक्सिमम, मुझे कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी? मुझे मिलेगी 20 साल की, क्योंकि वो लाइफ इंप्रिजमेंट का, हाँ वो है फ्रैक्शन है कि लाइफ इंप्रिजमेंट का फ्रैक्शन, अगर किसी ऑफेंस में कोई नहीं दे रखी, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दे रखी है, तो उसके पनिशमेंट कम से कम 20 साल तक लगेगी। 14 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन लगेगी, मिनिमम ऐसे की नहीं है ना, लाइफ इंप्रिजमेंट की मिनिमम आपकी कितनी सजा है? 14 साल, मैक्सिमम टिल द लास्ट डेथ। और अगर किसी ऑफेंस में आपका अटेम्प्ट की सजा लाइफ इंप्रिजमेंट है, क्योंकि हमने 511 में पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑफेंस की लाइफ इंप्रिजमेंट है, अब उसका 1/4 मिलेगी। अब 1/4 लाइफ इंप्रिजमेंट का 1/4 कितना होगा कोई नहीं पता, तो इसलिए सेक्शन 57 ये बात करता है कि इसका 1/4 मीन उस ऑफेंस का अगर किसी में लाइफ इंप्रिजमेंट है तो 20 साल तो माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 60 क्या बात करता है? सेक्शन 60 बात करता है सर्टेन मे बी इन सर्टेन ऑफेंस होली और पार्शियल रिग्रेस एंड सिंपल। अब मान लीजिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक ऑफेंस है, ठीक है, उस ऑफेंस में मुझे पनिशमेंट जो दे रखी है वो ले रखी है आपका सिंपल इंप्रिजमेंट, तो सिंपल है, सिंपल इंप्रिजमेंट है, जज साहब मेरे को जज साहब मुझे 2 साल सिंपल इंप्रिजमेंट की सजा दे देंगे और काम खत्म। यहां तक तो समझ आ गया होगा। पर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है रिग्रेस इंप्रिजमेंट है, तो मुझे जज साहब, और इसमें लिखा है कि सिर्फ रिग्रेस, सिर्फ ओनली रिग्रेस, तो जज साहब मुझे 2 भी सजा देंगे, 3 साल, और रिग्रेस इंप्रिजमेंट उन्हें देना ही पड़ेगा, वो बाध्य है क्योंकि कानून में लिखा है। बट सेक्शन 60 का रोल कहां शुरू होता है? सेक्शन 60 का रोल यहां से शुरू होता है आपका कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑफेंस है, ठीक है, उसमें मुझे सजा मिली है, उसमें पनिशमेंट सॉरी ऑफेंस में सजा दे रखी है इधर या तो सिंपल इंप्रिजमेंट या आपका रिग्रेस इंप्रिजमेंट। ठीक है, अब जज साहब क्या सजा देंगे? या तो और मान लीजिए जज साहब के पास 3 ऑप्शन है, या तो जज साहब मेरे को, पहला ऑप्शन है या तो मुझे सिंपल सजा दे देंगे, सिंपल 3 साल की, ठीक है, जो भी मतलब जितने साल की भी है जिसके हिसाब होता है, या दूसरी वो है मुझे दे देंगे 3 साल की रिग्रेस इंप्रिजमेंट, क्योंकि उनके पास दोनों ऑप्शन है। या तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो मुझे 3 साल की तो सजा देंगे, पर 3 साल का आधा 1.5 साल मुझे देंगे, या 6 महीने 5 महीने जितने भी है वो मुझे देंगे सिंपल के, और बाकी के मेरे को 1.5 साल या 6 महीने जो भी मतलब उनके बाकी के 1.5 साल में मुझे दे देंगे रिग्रेस। यानी कि जज साहब के पास अगर इधर का ऑप्शन आता है तो मुझे ये 3 ऑप्शन देंगे, या तो सिंपल का देंगे, रिग्रेस का देंगे, या आधे कुछ दे देंगे, 6 महीने के लिए रिग्रेस, बाकी के आपके महीने आपके साल सिंपल इंप्रिजमेंट। ऐसे जज साहब भी कर सकते हैं, पर ये तब कर सकते हैं अगर मान लीजिए अगर किसी ऑफेंस में साफ लिख रखा है कि रिग्रेस इंप्रिजमेंट मिलेगी, तो क्या सिंपल कर सकते हैं जज साहब? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है रिग्रेस इंप्रिजमेंट, 3 साल 5 साल की रिग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर उसमें ऑफेंस में लिखा सिंपल मिलेगी तो सिंपल मिलेगी, और अगर दोनों में, जब 2 की बात आ जाएगी, इधर सिंपल इंप्रिजमेंट या आपकी रिग्रेस इंप्रिजमेंट, तब जाके जज साहब के पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, या तो वो मुझे सिंपल सजा देंगे, या मुझे रिग्रेस इंप्रिजमेंट देंगे, या मेरे कुछ साल, 3 साल की सजा दी तो आधे साल, 1.5 साल, 6 महीने 5 महीने 2 महीने जो भी है रिग्रेस, बाकी के साल सिंपल, जो भी उनके ऊपर होगा। ठीक है, या ये यहां तक है। अब आते हैं सेक्शन 71। बेसिकली 71 हमने सीधा जंप करा है। सेक्शन 71 कहता क्या? सेक्शन 71 को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आपका सेक्शन 71 कहता क्या। देखिए सेक्शन 71 यह कहता है कि आपका मान लीजिए एक कोई क्राइम, ये है मैं हूं, ठीक है, मैंने इस आदमी को मारा।
अब इसको मैंने 10 घुसंड मारे, 10 घुसंड मारे, तो क्या मुझे 1 घुसंड, 2 घुसंड, 3 घुसंड, 4 5 6 ऐसे अलग अलग सजा मिलेगी। और 1 घुसंड, और ये सिंपल, पहले मैंने ऑफेंस कौन सा करा, ऑफेंस करा मैंने 323 का, यानी कि आपका सिंपल इंप्रिज वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का, सिंपल सा, ठीक है। तो क्या मुझे जज साहब के हर एक घुसे की सजा देंगे? नहीं, वो सारे के सारे एक ही गिने जाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लो मैंने घुसे मारते मारते इसके सर पे भी कुछ देके मार दिया थोड़ी देर बाद, यानी कि सीरीज ऑफ एक्ट आपकी टूट गई, थोड़ी देर बाद मार दिया, या एक और आदमी है, मैंने तो घूसे मारे, हम दोनों ने करा, और इसने क्या करा, इसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, मैंने सिंपल हर्ट करा, इसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो क्या तब भी हमारे बनेंगे? नहीं, तब हमारे अलग अलग ऑफेंसेस है। इसको मुझे मिलेगी हर्ट की सजा, यानी कि 323 की, और इसे मिलेगी 324 की, ठीक है, ये है। पर अगर मान लीजिए एक ही चीज, मतलब यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो उसका हर प्रति पे नहीं मिलता, यानी कि ईच एंड सिंगल पे आपका नहीं मिलता। अब एक बार देखते हैं सेक्शन क्या बात कर रहा है। सेक्शन बात कर रहा है आपकी लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस when anything which is an offense is made up of part, यानी कि अगर ऑफेंस अगर पार्ट्स में करा गया, itself an offense shall not be punished with the more than a once which offense, यानी कि जैसे मान लीजिए ना कि मैंने एक को घूसा मारा, ठीक है, अब एक को घूसा मारता जा रहा हूँ, घूसा ही मारता जा रहा हूँ, और एक ही बार में मारता जा रहा हूँ, घूसा 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 घूसा, तो क्या मुझे अलग अलग ऑफेंस की क्या हर एक घूसे की अलग अलग सजा मिलेगी? नहीं, एक ही बार सजा मिलेगी 323 का। बट अगर मान लीजिए मैंने उसे घूसा मारा, फिर मैंने उसे उठा के ले गया, उसे बंद कर दिया, तो क्या वो एक ही सीरीज में बना? नहीं, यहाँ पर मैंने 2 ऑफेंसेस करे हैं। यहाँ पर क्या मैं अगर एक ही चीज को सीधा देखिए ना आप, घूसा मारा घूसा मारा घूसा मारा घूसा मारा, घूसा मारते मारते मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, तो यहाँ पर मैंने कमरे में बंद कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया। यहाँ मैंने उसे हर्ट करा, और मान लो मैंने उसका कोई सामान तोड़ दिया, तो मैंने मिसचीफ करा, अलग अलग ऑफेंस निकलती है। पर अगर एक ही बार में मैं उसे 10 घुसा मारूं, तो क्या मुझे 10 घुसों की अलग अलग सजा मिलेगी? नहीं, ऑफेंस मैंने अगर बदल दिया तो मुझे सजा है, बाकी अलग ऑफेंस की, वरना एक ही ऑफेंस करता चला जा रहा हूं सीरीज के साथ, तो वही मेरे को सजा मिलेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है। आप साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।